आज प्राचीन साहित्य से संबंधित आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कन्नड़ की राजतरंगिणी की तरह यानी एक इतिहास की पुस्तक गौड़बाहु लिखी थी। तो ये गौड़बाहु किसने लिखी? ये वाक्यपति ने लिखी। 8वीं शताब्दी में लिखी। और किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। और किसको यानी समर्पित है ये पुस्तक? तो ये कन्नौज के शासक यशोवर्धन के चरित्र का वर्णन करती है। ये इनको समर्पित है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसने लिखी? ये वाक्यपति ने लिखी है। कौन सी? गौड़बाहु लिखी है ये। संध्या का नंदी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है रामपाल चरित्र लिखा है, और जो पाल शासक रामपाल का वर्णन करती है पुस्तक में। बाण भट्ट हैं किसके? हर्षवर्धन के दरबार में थे, और इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी इन्होंने रचना। बिल्लड़ है, बिल्लड़ ने क्या लिखी है? विक्रमादेव चरित्र लिखी है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो गौड़बाहु किसने लिखी? वाक्यपति ने। कब लिखी? 8वीं शताब्दी में प्राकृतिक भाषा में लिखी थी ये। और कन्नौज के शासक यशोवर्धन के चरित्र का इसमें वर्णन मिलता है। 16 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो भारवी ने क्या लिखा? किरात जूनियम लिखी है। क्या लिखा? किरात जूनियम लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 हो जाएगा। तो भारवी की किरात जूनियम है। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका है, नागानंद और रत्नावली है इनकी। तो प्रियदर्शिका है में इसमें 4 अंक है, और नागानंद में 5 अंक हैं। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। नागानंद में कितने हैं? 5 अंक है। और रत्नावली इनकी पुस्तक है, वो उसमें 4 अंक है। इसमें कालिदास है। कालिदास की कौन सी है? माल विक्रांगनी मित्र है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और राजशेखर की बात करें तो राजशेखर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए, काव्य मीमांसा इनकी है, बाल रामायण भी है, बाल भारत है, और विद्यसाल भंजिका भी, और करबूर मंजरी इनकी रचनाएं हैं। किसकी? राजशेखर की। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए 24, 31 किसमें है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24, 31 किस में आ रहा है? तो इस आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 17 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृत के निम्न से कौन सी रचनाओं में महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो कथा सूत्र किसमें लिया? महाभारत से संबंधित है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से इसमें सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए नैषधि चरित्र की बात करें तो इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 22 सर्ग हैं। कितने हैं? 22 सर्ग हैं इसमें। और इसमें क्या मिलता है? इसमें नलोपाख्यान का मूल आधार मिलता है, इसमें है। किरात जूनियम है। किरात जूनियम किसकी है? भारवी की है। और इसमें क्या मिलता है? इसमें देखिए अर्जुन और किरात के शिव के बीच का युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें। तो ये भी संबंधित है महाभारत से, और ये भी संबंधित है। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे तीसरा क्या कह रहा है? देखिए तीसरा कह रहा है कि शिशुपाल वध। तो इसमें क्या मिलता है? भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का भी वर्णन मिलता है। तो देखिए ये भी सही है। तो देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? नैषधीराय हो जाएगा चरित्र, और किरात जूनियम हो जाएगा, और शिशुपाल वध हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3 हो जाएगा। 10 कुमार के लेखक कौन है? दंडी हैं, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, तो ये महाभारत से संबंधित नहीं है। इन तीनों को ही देखिए, नैषधि चरित्र और किरात जूनियम, शिशुपाल वध, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया है? इन तीनों को मिलाकर बृहत्रयी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? बृहत्रयी कहा गया है इन तीनों को मिला के। आंसर इसका डी हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए विशाख की देखिए 2 रचनाएं मिलती। देखिए मुद्रा राक्षस एक देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है, कौन सी है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये क्या है? ये नाटक है। तो इसका क्या हो जाएगा? विशाख दत्त ये 2 हो जाएगा। इनके नाटक कौन कौन से 2 हैं? देखिए मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। वराह मीर की देखिए खगोल शास्त्र है। इन्होंने बृहद जातक, बृहद संहिता लिखी इन्होंने है। ठीक है, और पंच सिद्धार्थिका भी इनकी रचनाएं हैं। तो ये क्या है? खगोल विज्ञान है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चरक है। चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता लिखी है, और ये कैसे हैं? चिकित्सा से संबंधित हैं, और राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। तो इसका 1 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त की क्या है? खंड खाद्य है, इनकी ब्रह्म स्फूत है। और कैसे हैं ये? गणित हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए 23, 14 किस में मिल रहा है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 23, 14 इसमें मिल रहा है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? किस विषय से है? ये चिकित्सा से संबंधित है। और किसने लिखी है? चरक ने लिखी है ये। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन कह रहा है। बारहमीर की पंच सिद्धार्थ आधारित है।
तो पंच सिद्धार्थ का किस पर आधारित है? ये यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। इनकी देखिए रचना यानी 4 हैं। कौन कौन सी देखिए इनकी? लघु जातक है, ब्रह्म जातक है, बृहत संहिता और पंच सिद्धार्थ का इनकी रचना है। ठीक है, कैसे कौन कौन सी देखिए? लघु जातक है, बृहत जातक है और बृहत संहिता और पंच सिद्धार्थ का है। जो किस पर आधारित है पंच सिद्धार्थ का? तो ये ज्योतिष विद्या पर आधारित है, यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कालिदास की कौन सी 7 रचनाएं बताई मैंने, कौन कौन सी हैं? देखिए रघुवंश भी इनकी रचना है, कुमार संभव भी है, मेघदूत है, ऋतु संहार है इनकी रचनाएं। ठीक है, और देखिए देवदासी प्रथा का भी उल्लेख किसमें किया है? मेघदूत में किया गया है। शकुंतलम भी इनकी रचनाएं हैं, किसकी? कालिदास की। भास की रचनाएं देखिए कौन सी है? स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, सुबंधु की रचना क्या है? सुबंधु की रचना कादंबरी नहीं है, किसकी है? ये बाणभट्ट की रचना है। सुबंधु की रचना कौन सी है? तो ये वासव दत्ता है, वासव दत्ता इनकी रचना है। किसकी? सुबंधु की। कादंबरी किसकी है? ये बाणभट्ट की है। और हर्ष की हमने 3 रचनाएं बताई, कौन कौन सी है? रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद इनकी रचना है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए गलत कौन सा है? गलत आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब सही हैं। 22 देखिए क्या कह रहा है? 22 कह रहा है मिलिंद पन्हो कैसा ग्रंथ है? ये पाली ग्रंथ है और बौद्ध भिक्षु नागसेन और यमन शासक मिनांडर यानी मिलिंद का वर्णन मिलता है इसमें, यानी संवाद है। ठीक है, तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस यमन शासक का प्रकाश डालता है? तो किस यमन शासक का प्रकाश डालता है? ये मिनांडर का डालता है। इन्हीं को क्या कहा गया? मिलिंद कहा गया। इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं मिलिंद कहा गया है। आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह यानी भिक्षु थे। तो कौन भिक्षु थे? देखिए नागार्जुन नहीं थे, नागभट्ट भी नहीं थे, देखिए कौन थे? नागसेन थे। ठीक है, कुमारी भट्ट भी नहीं थे ये। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 25 देखिए सूची मिलान करनी है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक तरफ दरबारी कवि है, दूसरी तरफ राजा के दरबार में। तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? ये बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार यानी कि तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के काल तक ये थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसका 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, और देखिए अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए नूर सिपहर है, खजाइन उल फुतूल है। ठीक है, इनकी रचनाएं, और तुगलक नामा भी इनकी रचना है। इनकी कालिदास की बताई थी हमने 7 रचनाएं हैं। ठीक है, मेघदूत हैं, और कौन सी हैं इनकी? ऋतु संहार भी इनकी रचना है, विक्रमा उर्वशी भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और ये किसके दरबार में थे? ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। तो यानी कौन हो जाएगा कालिदास में? ये 1 हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। इन्हें क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। हरिसेन है। हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाणभट्ट है, हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी इनकी रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 41-23 किस में हो जाएगा? तो 41-23 किस में है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 26 देखिए क्या कह रहा है कि रासरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक थे। तो किसके समय में शासक थे? ये जयसिंह के समय में थे। और रासरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग मिलते हैं। कितने हैं? 8 तरंग हैं। और इसमें जयसिंह के समय में की रचना है। आगे चल के किसमें आगे बढ़ाया था इसको? जोनराम और श्रीवर ने इसको बढ़ाया था आगे चल के। किसको? रासरंगिणी को। और किसके समय में शासक कौन थे? इन्हें कश्मीर का क्या कहा जाता? अकबर कहा जाता, जैनुल आबदीन को। और इसी में रासरंगिणी में हर्ष को क्या कहा गया? मूर्ति भंजक कहा गया है इसको। ये कश्मीर के शासक हैं हर्ष को क्या कहा गया? मूर्ति भंजक कहा गया, क्योंकि इन्होंने मंदिर को भी लूटा था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
27 देखिए क्या कह रहा है, कल्याण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो कुल कितने तरंग हैं, इसमें 8 तरंग हैं। ठीक है, कितने तरंग हैं, इसमें 8 तरंग हैं। और श्लोक कितने हैं, इसमें श्लोक हैं 7826 श्लोक हैं। कितने हैं, 7826 इसमें श्लोक हैं। और यानी तरंग 8 है, उसमें जिसमें से 1 से 3 तक प्राचीन कश्मीर का इतिहास मिलता है, 4 से 6 तक काकुर वंश उत्पल वंश का इतिहास मिलता है, और 7 से 8वें में लोहार वंश का इतिहास मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 देखिए कह रहा कल्याण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। तो किसने आगे बढ़ाया था, ये जॉन राज श्रीवर ने बढ़ाया। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 29 देखिए कह रहा सौंदर्यनंदा किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, ये अश्वघोष की रचना है इनकी। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 30 देखिए कह रहा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसकी रचना है, किसके लेखक हैं, ये हर्षवर्धन के इन्होंने रचनाएं लिखी थी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद में 4 अंक हैं, रत्नावली में 3 है, सॉरी नागानंद में 5 है, रत्नावली में 4 है, और प्रियदर्शिका में भी 4 अंक हैं। ठीक है, तो अंक भी पूछे जा सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ये वाट भट्ट की बताई थी कादम्बरी है, और कौन सी, हर्षचरित्र है। यानी बासयन की कामसूत्र है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, और कौन सी है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।